हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विभूषण की एंगेजमेंट सॉन्गलान के साथ अनाउंस हो जाती है। ये बात जान के सॉन्गलान बहुत खुश था। सॉन्गलान एक बहुत गंदी सी ईविल हंसी हंसता है और विभूषण का एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट था जिसमें वोइंग अपने हिस्टोरिकल क्लोथ्स में था और उसके लंबे बाल थे। जैसे कि वोइंग हमेशा होता है, उसकी उस पोर्ट्रेट पे वो आग लगा देता है और वाइन पीते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे को भी हो नहीं सकते? अब देखो तुम खुद चलते हुए मेरे पास आए हो। जांग चेंग भागते हुए एक पोस्टर लेकर आता है और वो अपने मदर को दिखाते हुए कहता है, मदर ये देखा आपने, कोई वोइंग की एंगेजमेंट कर रहा है यहाँ पे। मैडम नैन कहती, ये क्या कह रहे हो जांग? पूरी जांग फैमिली मिलकर उस पूरी न्यूज़ को देखती है, उस पूरे पोस्टर को पढ़ती है और उसके बारे में रिसर्च करती है। तो उन्हें मालूम चलता है कि लैन फैमिली ने आइंग नाम से उनके बेटे विभूषण को वहाँ रखा हुआ है और जिसकी अभी याददाश्त चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं है। विंग ने उनकी 2 बार जान बचाई है, एक लैनकुरान की, एक वांगजी की, और यहाँ पे अब वो लोग उनके बेटे की शादी करा रहे सॉन्गलान से। सब लोग काफ़ी खुश थे कि इतने सालों बाद उन्हें विंग मिल गया है। पर यहाँ जब वो देखते हैं ये पोस्टर 1 हफ्ते पहले छपाया गया था और कल ही विंग एंगेजमेंट है और यहाँ से उन्हें फ्लाइट पकड़ के अभी चाइना के अंदर जहाँ उनकी वो पार्टी हो रही है उस जगह पहुँचने में पूरा 1 दिन लगने वाला है। वो जल्दी से एक फ़्लाइट बुक करते हैं अर्जेंट में और वो सब निकल जाते हैं। सब काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि एक पल की भी देरी उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल देगी। क्योंकि सॉन्गलान को जैसा ये लोग समझ रहे हैं, सॉन्गलान वैसा बिल्कुल नहीं है। सॉन्गलान जो अपने रूम में तैयार हो रहा है वो पूरा ब्लैक अटायर पहनता है, जबकि उसे कहा गया था उसे वाइट रोब्स पहनने हैं। जैसे कि विंग पहनेगा उसे पूरे वाइट क्लोथ्स पहनने हैं, पर उसने पूरे ब्लैक क्लोथ्स पहने थे जैसे कि कोई इंसान मातब पे जा रहा हो। उसके फेस पे एक बहुत गंदी सी ईविल हंसी थी और वो सोच रहा था, मुझे वो चीज़ें हासिल करना बहुत पसंद है जो मेरे पास आने से पहले घबराती हैं। तुम्हें क्या लगा था अगर तुम ये कुछ नाटक दिखाओगे और थोड़ा सा पावरफुल बन जाओगे तो तुम्हें अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अल्फ़ा के बिना तुम कुछ नहीं हो। और अब तुम देखो, मेरे के बाद मैं तुमसे अपना हर बदला लूँगा। मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए पनिश करूँगा। तुम मुझसे बैक करोगे, तुम्हें मार डालने के लिए। तुम अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करोगे विंग। ओह सॉरी आइंग। सॉन्गलान का डैड जो सिर्फ सॉन्गलान के डैड बनने का प्रिटेंड कर रहा है, वो कहता है, बॉस आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? आपको ऐसा उस ओमेगा के साथ नहीं करना चाहिए। सॉन्गलान उसका गला पकड़ लेता है, तुम्हें यहाँ मैंने एक्टिंग के लिए रखा गया है, मेरे को ऑर्डर देने के लिए नहीं। बॉस तुम हो या फिर मैं, और तुम्हें ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ उतना करो जितना कहा गया है, समझेगी नहीं? वरना मुझे तुम्हें मारते वक्त नहीं लगेगा। सॉन्गलान और उसके कुछ बॉडीगार्ड अब यहाँ से निकलते हैं हॉल की तरफ जहाँ पे विंग की और उसके एंगेजमेंट है। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि यहाँ पे वो चाह के भी आएंगे एंगेजमेंट तोड़ नहीं पा रहा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ना वो अपने अंकल से बात कर सकता है ना किसी और से। उसके ब्रदर ने उसे प्रॉमिस लिया है। ये सब कुछ सोचते हुए वही को देख रहा था जो रेडी हो रहा था। उसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहे थे और वही अब रेडी होने के बाद लैनवांग जी के सामने जाता है और पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? लैनवांग जी उसे देख के सोचता है, वही काश ये हमारी एंगेजमेंट होती, तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। पर यहाँ हम दोनों साथ होने की जगह वो सॉन्गलान है। जी सिर्फ हाँ में सर हिला देता है और कहता है, बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे विंग पूरी तरीके से रेडी होने के बाद अब वो लोग हॉल में पहुँचते हैं जब सॉन्गलान में आ चुका था और विभूषण अपनी मम्मा और दोनों गगास के साथ एंट्री लेता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं और अब उनके लिए रिंग्स लाई जाती है और पीछे से बैलून्स छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पे हार्ट शेप के बैलून्स जो हवा में उड़ रहे थे और यहाँ पे इनकी फ़ोटोशूट होने के बाद सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और सॉन्गलान विभूषण को रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी यहाँ पे एक उड़ता हुआ चाकू आता है और सॉन्गलान के हाथ से वो रिंग भी गिरती है और उसके हाथ में खरोच भी लग जाती है। सॉन्गलान बिल्कुल गुस्से में लाल हो जाता है, उसकी आंखें अचानक से रेड में हो जाती हैं और वो गुस्से में कहता है, कौन है यहाँ? जांग चेन अपने हाथ में 2 और चाकू लाते हुए अब सामने आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ शादी करने की और उसे हाथ लगाने की और अपना बनाने के बारे में सोचने की भी? तुम अपनी औकात भूल रहे हो सॉन्गलान। जांग चेन अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा और उसे तो कुछ याद भी नहीं है। ये बात सुन के लैनकुरान शॉक थे, यानी कि सॉन्गलान को मालूम है कि वो कौन है। यहाँ पे
जंग यानी आगे आते हुए कहती है, पर हार के कभी सबक मिलता नहीं है ना, ऐसा लगता है वोइंग को तुम्हें मार ही डालना चाहिए था, शायद उसने गलती कर दी तुम्हें जिंदा छोड़ के। जंग यानी और वोइंग को देखने के बाद बहुत खुश थी और भागते हुए उसके पास जाती है, उसे हक कर लेती है। आइंग तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, और उसे पूरा चेक करने लगती हैं। अब यहाँ पे मैडम ही हो और जंग फैमिली भी आते हैं जिनके बॉडीगार्ड्स ने ये पूरे हॉल को कवर कर लिया था और उनके हाथ में गन्स थी जो इन सभी की तरफ पॉइंट आउट थी। अरे ये खिलौने मुझे नहीं रोक सकते, आइंग जल्दी दो, वो रिंग मुझे तुम्हें पहनानी है, आप ना हाथ आगे करो। वोइंग काफ़ी घबरा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहा है और उसका अब सर भी दुख रहा है। यहाँ पे सोंगलान चिल्लाता है, आइंग मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। रैन कुरन आगे आते हैं और सोंगलान को एक थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करने की, अपनी आवाज़ नीचे रखो, समझे कि नहीं। सोंगलान वो थप्पड़ खाने के बाद लैंसजर को एक खींच के पंच मारता है जिससे वो थोड़ा दूर गिरते हैं और अब सोंगलान अपनी ब्लैक एनर्जी पावर्स को रिलीज करने लगता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह रेड हो चुकी थी, उसके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ऑरा आ रहा था। ये सारी चीज़ें होते हुए थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ सब लोग काफ़ी घबरा गए थे और सोंगलान ने अपनी पावर से वहाँ पे कुछ डेड क्रीचर्स और ब्लैक स्पिरिट जैसी बहुत सारे लोग चीज़ों को समन कर लिया था जो उन पर हमला कर रहे थे। ये सारी चीज़ें मंजर देख देख के वहीं को कुछ याद आ रहा था, उसका सर दुखे जा रहा था और उसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई आ रही थी, प्लीज़ हमें बचा लो, कोई हमें बचाओ, लिटिल प्रिंस। यहाँ पे ऐसे ही कहीं आवाज़ें और वोइंग को फिर सारी चीज़ें याद आती हैं कि वो एक युद्ध लड़ रहा था और वो यहाँ है। यहाँ पे वोइंग ये सब कुछ याद करने के बाद सोंगलान की तरफ देखता है क्योंकि वैन चाओ और वैन रूहान के ही आर्मी का एक पर्सन था सोंगलान जो यहाँ आया है उनसे बदला लेने के लिए। वोइंग उसे देख के अब बहुत गुस्से में था और यहाँ वोइंग अपने पावर से अपने स्वॉर्ड को बुलाता है जो उस पाउच के अंदर थी। वो उड़ता हुआ पाउच वोइंग के हाथ में आता है जिससे वोइंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पे हमला करने की और उन मासूम लोगों की जान लेने की। वोइंग का फेस जो काफ़ी क्यूट और इनोसेंट था, जो वोइंग अभी एक बेबी था, वो अब काफ़ी ग्रोन अप लग रहा था। यहाँ पे वोइंग काफ़ी गुस्से में था। अब धीरे धीरे वोइंग के क्लोथ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। उसके हेयर्स फिर से काफ़ी लॉन्ग हो गए थे। वोइंग सिर्फ एक शॉट के स्लैश से सोंगलान के सारे क्रिएचर्स मारे जा चुके थे। सोंगलान ये देखे वोइंग पर अटैक करता है, वोइंग उससे लड़ने लगता है। सोंगलान और वोइंग बहुत देर से लड़ रहे थे, इनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, पर आखिर में बेहोशा ने सोंगलान को मार डाला था। ये सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने देखे गेस्ट काफ़ी डर चुके थे। यहाँ पे मैडम यू ने उन सभी को बेहोश कर दिया था और उनकी मेमोरीज मिटा दी थी। उन सभी गेस्ट को अब यहाँ से अपने बॉडीगार्ड से कह के किसी सेफ प्लेस पे पहुँचा दिया गया था। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग थे, जैंग फैमिली और लैन फैमिली। अब अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है और वो नीचे गिरने लगता है। वहीं अभी थोड़ा हवा में था और वो नीचे गिर रहा था। उसने अचानक से इतनी सारी पावर इस्तेमाल करी और उसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी अचानक से याददाश्त आई और ये पावर्स उसकी बॉडी ये सब कुछ झेल नहीं पाई, इसलिए बेहोश होकर नीचे गिरता है। लैनवांग जो उसे अपने बाहों में कैच कर लेता है। अब वो सब लोग लैन मेंशन की तरफ निकलते हैं। वहीं को रूम में सुलाने के बाद सब हॉल में थे। लैन कुरन कहते हैं, आप लोग कौन हैं और ये पावर्स ये क्या है और आइंग को ये क्या हो गया था। म्यूक कहती है, पहली बात उसका नाम वेवुशान है और दूसरा हम सभी लोग इस वर्ल्ड के नहीं हैं, हम लोग दूसरे वर्ल्ड के हैं, कल्टीवेशन वर्ल्ड, और यहाँ ये सारी पावर्स होना आम बात है। वेवुशान जैंग क्लैन का लिटिल प्रिंस है। यहाँ पे हमारे और वैन क्लैन के बीच में लड़ाई चल रही थी और सोंगलान उन्हीं के है एक राज्य का एक सेनापति है जो वेवुशान से सिर्फ अपनी हार का बदला लेने आया था। अल्फा एक ओमेगा से हार जाए तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती है, इसलिए सोंगलान अपने क्लैन जाने की जगह यहाँ वोइंग को ढूंढते ढूंढते इस वर्ल्ड में भी आ गया और उसकी शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। मुझे काफ़ी खुश था कि यहाँ पे वोइंग सेव है, उसे कोई मतलब नहीं कि वोइंग कौन से भी वर्ल्ड से हो, बस इतना है कि वोइंग उसका है। वोइंग हो आइंग हो जो भी हो वो उसी का रहेगा। जैंग चैंग कहता है, और वैसे भी ये नॉर्मल वर्ल्ड है और हम किसी नॉर्मल पर्सन से हमारे वेवुशान की शादी तो नहीं कर सकते ना। लैनवांग जी ये सुन के उनके सामने कहता है, ऐसा क्यों, यहाँ पे हम सब भी पावरफुल है, यहाँ पे आइंग हम में से या किसी से शादी क्यों नहीं कर सकता।
जंग चैंग कहता है ओह अच्छा, तुम लोगों को लगता है बिना पावर्स के तुम पावरफुल हो इन खिलौनों के साथ। और वैसे भी अब वेवोशन हमारे साथ हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड वापस जाने वाला है। हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया है। रणवांग जी कहता है नहीं। यहाँ पर जंग चैंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस नहीं का, तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर करने वाले। यहाँ पर रणवांग जी अब उनके सामने आता है और घुटने में बैठते हुए कहता है कि मैं आइंग से प्यार करता हूँ और मुझसे शादी करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ आइंग को मुझसे दूर मत ले जाइए। रणवांग सिंह अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी के सामने झुका हुआ था। यहाँ पे ये सुनने के बाद मैडम यू और जंग फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक थे कि वो ऐसे कैसे किसी नॉर्मल पर्सन से आइंग की शादी करा दे। वो एक कल्टीवेटर है और ये सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन, ये एक मॉर्टल है और बेवोशन इमॉर्टलिटी के हाथ पे चलने वाला एक कल्टीवेटर जो बहुत जल्द अपनी पावर्स के थ्रू इमॉर्टलिटी हासिल भी कर लेगा। रणवांग जी कहता है मैं कुछ भी करूँगा वहीं से शादी करने के लिए, आप लोग प्लीज़ वहीं को मुझसे दूर मत कीजिए। रणवांग जी कहता है अगर आप चाहते हैं तो मैं कल्टीवेटर तक बन जाऊँगा। जंग चैंग कहता है कल्टीवेटर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तुमने कहा और तुम बन गए। जंग याली कहती है और हाँ, जिस चीज़ के लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ऐसा ही नहीं बन सकता है। हमने हमारे वहीं को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना सीखा, तलवारबाजी स्वॉर्डमैनशिप क्या नहीं सीखा। हमने हमारे वहीं को सबसे ज़्यादा प्यार से पाला है और वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है। वो जंग क्लैन का लिटिल प्रिंस है और तुम क्या हो इस नॉर्मल से वर्ल्ड के सिर्फ एक बिजनेसमैन और एक छोटे से माफिया। रणवांग जी कहता है मैं कोई छोटा सा माफिया नहीं हूँ, मैं पूरे चाइना पे रूल करता हूँ। यहाँ पर जंग फैमिली कहते हैं तुम एक छोटी सी कंट्री पे रूल करते हो और हम लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते हैं। तुम में और हम में काफ़ी डिफरेंस है और हम हमारे वेवोशन को इस वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। रणवांग जी उन्हें मनाने में लगा और ये लोग गुस्सा करने में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।